बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शमा जुनेजो जो है वो हुकूमत के गले की हड्डी बन गई है। कौन है ये खातून जिसकी शिकायतें जो हैं वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को अमेरिका के अंदर लगाई गई हैं। ये अमेरिकी वफ़द का हिस्सा था। जो पाकिस्तान का अमेरिकी वफ़द इस वक्त अमेरिका गया हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा की कौमी सलामती में जो इजलास हुआ था सलामती कौंसल में, उसके अंदर ये वफ़द जो है वो मौजूद था। और जिसके ऊपर शमा जुनेजो साहब की को आइडेंटिफ़ाई किया गया। जब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो स्पीच कर रहे थे तो शमा जुनेजो उनके पीछे बैठी हुई थी। अब ये शमा जुनेजो साहिबा हैं कौन? ये जो है वो असल मसला ये है, और इनकी शिकायतें क्यों आर्मी चीफ से लगाई गई हैं ये भी असल मसला है। अब ये चीज़ आपके साथ मैंने डिस्कस करनी है। दूसरा, पिशावर के अंदर जनाब पीटीआई जो है वो अपना पावर शो करने जा रही है। मैदान बिल्कुल सजे हुए हैं। तकरीरें होने को बिल्कुल तैयार हैं कि क्या इस जलसे का लुबे-लुबाब निकलता है, कोई नई तहरीक का आगाज़ होता है, कोई नया लाहे अमल दिया जाता है पीटीआई की तरफ से, या वही सब पुराना कि बस खानापुरी होगी, जलसा हो गया, लोग इकट्ठे करके दिखा दिए तो अब बस ख़त्म सब कुछ, दी एंड। देखना है। लेकिन अभी जो जलसागाह के इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ उस वक्त के हालात ये हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो जलसागाह पहुँच चुके हैं। इमरान खान की बहनें अलीमा खान, नौरीन खान, ये तमाम जो है ये जलसागाह पहुँच रही हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो अभी भी जलसागाह में मौजूद है, और बाहर सड़कों के ऊपर भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। होप सो जो स्टेज के ऊपर से ऐलान किया गया है सेनेटर फैसल जावेद की तरफ से, वो ये है कि आज एआई की तरफ से इमरान खान की तैयार की गई कोई स्पीच जो है वो भी जलसे के अंदर चलाई जा रही है। अब वो स्पीच जो है ज़ाहिर सी बात है कि मुश्तमिल तो होगी इमरान खान के बयानात के ऊपर, लेकिन जो तस्वीर होगी, जो वीडियो होगी वो इमरान खान की होगी। और एक बड़े अरसे के बाद जो है वो खान साहब आज स्क्रीन के ऊपर लोगों को नज़र आएंगे इस जलसे की सूरत में। लेकिन जो असल चीज़ है वो ये देखनी है कि जलसे के अंदर से ऐलान क्या होता है, अगली हिकमत अमली, मुस्तकबिल की हिकमत अमली क्या होती है। क्योंकि इस जलसे से ना हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना ही ताकतवर हलकों को कोई फ़र्क पड़ रहा है। तो अगला लाहे अमल क्या पीटीआई देगी? ठीक है, पहले तो पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो डयाला जेल के बाहर गए तो उन्होंने हिकमत अमली दे दी कि हम 27 सितंबर को जो है वो जलसा कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, ये सारी चीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं शमा जुनेजो साहिबा जो हैं वो जनाब, इनके करियर का जो आगाज़ हुआ था ये पीटीवी के दौर की अदाकारा थी, और कोई सेकंड लेवल की अदाकारा थी, कोई मशहूर अदाकार नहीं हुई थी ये, ना इनका कोई काम चल सका था। फिर उसके बाद इन्होंने शादी की, शादी के बाद ये लंदन शिफ्ट हो गई अपने शौहर के साथ। और वहाँ पे जाके जो है वो इनके दो काम हैं। एक काम तो इनका ये है कि पीटीआई के जितने भी वर्कर्स हैं या पीटीआई के रहनुमा हैं, मतलब जो पीटीआई के हामी ट्विटर अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जितने अकाउंट्स हैं, उनको गालियाँ देना, उनके खिलाफ बाकायदा कैंपेन्स लॉन्च करना, और मतलब बदजुबानी करना उनके खिलाफ। दूसरा जो इनका काम है वो ये है कि ये इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए जो लॉबी है उसका मुतहरिक हिस्सा है। यानी ये चाहती हैं कि इसराइल को तस्लीम किया जाए पाकिस्तान की तरफ से। और अगर आप इनके ट्विटर अकाउंट में जाएं और नीचे जाके इनकी ट्वीट्स देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर इसराइल से ये प्यार करती हैं, और किस कदर इसराइल के लिए ये काम करती हैं, मरती हैं ये इसराइल के लिए। फिर अब इनको जब अमेरिका के वफ्द के अंदर शामिल किया गया, और इस वफ्द की तस्वीर जो है वो बाहर आई जब ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो कौमी इसमें सलामती कौंसल में इजलास से खिताब कर रहे थे, तो उस खिताब के बाद जो है तस्वीर वायरल होगी कि ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे जो है वो शमा जुनेजो बैठी हुई है। अब जाहिर सी बात है कि इस बात से तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता कि ये औरत जो है वो इसराइल के हक में कैंपेन चला रही है, इसराइल की हामी है। तो जिस पे ख्वाजा आसिफ साहब ने जनाब उनको ट्विटर संभालना पड़ा, उन्होंने ट्विटर संभाला, ट्विटर पे अकाउंट किया, उन्होंने कहा जी मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वफ्द के अंदर कौन गया, मेरे पीछे कौन बैठा, मेरा इस औरत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये दफ्तर खारजा का मसला है। अब दफ्तर खारजा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है कि इस औरत को किसने वफ्द के अंदर शामिल किया है, हमने तो इसको नहीं शामिल किया। ये हो गया दफ्तर खारजा का बयान। दफ्तर खारजा जो जिम्मेदार है वफ्द को तश्कील देने में, पाकिस्तान का वफ्द जो भी बाहर जाता है, बैरून मुल्क जाता है, उसको तश्कील देने में, उसके वहाँ पे अरेंजमेंट्स करने में,
उसको नहीं पता कि पाकिस्तान के वफ्द के अंदर और पाकिस्तान की सीट के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में कौन सी औरत बैठी हुई है, ये याद रखिएगा। फिर जनाब वजीर कानून नाज़िम नज़ीर तारड़ साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी ये मेरा काम ही नहीं है, ये दफ्तर खारजा का काम है। उन्होंने दफ्तर खारजा पे डाल दिया। सहाफ़ी हैं अजमल जामी साहब, उन्होंने अपने व्लॉग के अंदर ये दावा किया, उन्होंने कहा जी मेरी शमा जुनेजो साहब से खुद बात हुई है और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं बाकायदा ऑफिशियली तौर पर इस वफ्त का हिस्सा हूं। मैं सरकारी तैयारा जो शहबाज शरीफ साहब का तैयारा पाकिस्तान से अमेरिका गया है, मैं उस तैयारे में बैठ के आई हूं अमेरिका के अंदर, ठीक है। और मैंने शहबाज शरीफ साहब की तकरीर लिखी है 2025 की, जो उन्होंने कल अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर की है। ये शमा जुनेजो साहब के अल्फाज थे और उन्होंने कहा था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर हायर किया हुआ है ये तकरीर लिखने के लिए। आप अंदाज़ा करें कि मतलब इसराइल के एजेंट का इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान के ऊपर लगाया जाता है, यहूदी एजेंट का इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन काम जो हैं वो खुद ऐसे किए जाते हैं। लोग ऐसे अपने साथ शामिल किए हुए हैं जो खुल के ना सिर्फ इसराइल के हक़ में बोलते हैं बल्कि ये भी बात बरमला कहते हैं दिल खोल के कि इसराइल को तस्लीम भी किया जाए, पाकिस्तान से मुतालबा भी करते हैं। अब हुआ क्या? हुआ ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की कॉरिडोर में दो वज़ीर जो हैं उनकी लड़ाई हो गई और ये वज़ीर साहब जो हैं, एक तो ख्वाजा आसिफ साहब है, ठीक है, और दूसरे आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने जाके शिकायत जो है वो वज़ीर आज़म साहब को लगा दी। उन्होंने कहा कि जी ये औरत जो है इन्होंने मेरे पीछे बिठा दी, जिसकी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर मुझे काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जाके शिकायत जो है वो उनको लगा दी, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को शिकायत लगा दी कि जनाब ये औरत जो है वो इसराइल की हामी है और इसको पाकिस्तान के अंदर शामिल किया हुआ है। तो वहाँ पे काफ़ी गर्मा गर्मी और माहौल जो है वो ख़राब हो गया। ऑल दो कि हुकूमत की तरफ से बड़ी तरदीदें आ रही हैं कि हमने इस औरत को शामिल नहीं किया वफ्त में, हमें नहीं पता कि ये कौन है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि एक औरत जो आपके जहाज़ में बैठ के गई है, ये दावा कर रही है कि मैंने तकरीर लिखी है, आप फिर भी वो जो अपनी ज़ुबान से कह रही है कि मैंने तकरीर लिखी, आप उसके बयानात को जो है वो डिनाई कर रहे हैं, डिनाइल मोड पे जा रहे हैं। पीटीआई का पेशावर में जलसा एक्सपेक्टेडली कम से कम कोई 1.5 से 2 लाख लोग जो हैं वो लाजमी तौर पर इस जलसे के अंदर होंगे, जो मैं अभी तक देख रहा हूँ सिचुएशन। अभी बाकायदा तौर पर जलसे का आगाज़ नहीं हुआ, प्रोबेबली तकरीबन को 1.5 से 2 घंटे के बाद इसका आगाज़ होगा। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इसमें पहुंच चुके हैं जलसे के अंदर। जितनी आवाम आपको जलसे के अंदर मैदान में पंडाल में नज़र आ रही है, उससे तकरीबन कोई उतनी ही आवाम बाहर सड़कों के ऊपर भी नज़र आ रही है। पाकिस्तान का मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जलसे को बिल्कुल कवर नहीं कर रहा, ना ही किसी किस्म के आपको विजुअल्स दिखाए जाएंगे। अगर कोई विजुअल्स आपको दिखाए जाएंगे तो वो मैनिपुलेटेड विजुअल्स होंगे जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो अगर आपको पीटीआई के सोशल मीडिया, अगर आपको जलसे के हवाले से कोई ऑथेंटिक खबर चाहिए तो आपको यकीनी तौर पर पीटीआई के सोशल मीडिया से ही रुजू करना पड़ेगा। और उसमें भी फिर आप एक इल्ज़ाम आ जाएगा कि ये तो इनका अपना सोशल मीडिया है। तो आप कुछ ऐसे लोगों को फॉलो कर सकते हैं या ऐसे लोगों को देख सकते हैं जो बाइस्ड नहीं है, जो अनबाइस्ड हैं, जो कह सकते हैं हम कि उन्होंने ईमानदारी के साथ जो है वो ये विजुअल्स दिखाए हैं। लेकिन बार क्या एक बड़ा जलसा करने में पीटीआई काम होगी, जलसा मैटर नहीं करता, फ्यूचर की हिकमत अमली मैटर करती है कि वो क्या होगी। अब तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।